हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप। एसके एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम भारत का इतिहास ये क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ये हमारा छोटा सा प्रयास है जो आपकी स्टडी को हम हेल्प कर सकें। हम आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब की जो भी एग्ज़ाम्स होती है उसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उन सभी के वीडियो ट्यूटोरियल बनाकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि जितने ज़रूरी टॉपिक हैं वो हम कवर करेंगे। तो आज से हमारा जो टॉपिक चलेगा ये है, हम क्रैश कोर्स बनाएंगे इंडियन हिस्ट्री का। ये क्रैश कोर्स है जिसमें हम बहुत ही कम समय में बहुत सारा टॉपिक कवर करेंगे। बहुत कुछ सीखने वाले हम इसमें। आपके एग्ज़ाम के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है वो सभी बातें हमने कवर की है। आप ये लेक्चर ध्यान से देखिए। आपको जो भी चीज़ें ज़रूरी लगती है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लगती है, उसके आप नोट्स बनाइए। दोस्तों, हम आपको ये एश्योर करेंगे कि अगर आप हमारी पूरी सीरीज़ ध्यान से देखते हैं तो आपके एग्ज़ाम में आने वाले लगभग 70 to 80% आंसर आपको यहीं से मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कोई किताब रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम बहुत सारे किताबें रेफ़र करने के बाद ही वीडियो बनाते हैं और जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है हम इसमें शामिल करते हैं। फ्रेंड्स, ये लेक्चर जो है, हम आज का जो लेक्चर बनाएंगे ये सिंधु सभ्यता के और जो है इसके ऊपर बनाएंगे। और ये लेक्चर का जो स्वरूप है ये क्वेश्चन एंड आंसर होगा। जी हाँ, क्वेश्चन आंसर में हम इसका स्वरूप बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में हम जब देखते हैं तो बहुत सी बातें हमें अपने आप उसके आंसर मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा आज का पहला सवाल है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? जी हाँ, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों, इसका जवाब है हेरोडोटस। जी हाँ, हेरोडोटस। ये जो इंसान है, ये जो शख्स है, इनका जन्म ईसा पूर्व 480 में हेलिकार्नेस में हुआ। ये जो जगह है ये फ़िलहाल बॉर्डम तुर्की में है। जी हाँ, बॉर्डम तुर्की में आता है। जो हेलिकार्नेस है उसे फ़िलहाल बॉर्डरम कहा जाता है। बाद में वो एथेंस शहर में रहते थे। हेरोडोटस ने इजिप्ट, थ्रेस, सिथिया, बॉबी और लोनिया जैसे अलग अलग देशों में, अलग अलग जगह पे जाके वहाँ के सोशल और पॉलिटिकल चेंज देखे, उसका स्टडी किया, अध्ययन किया और उन सभी में से बेस्ट, उनका सबका निचोड़ बना के एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम उन्होंने दिया हिस्ट्री। जी हाँ, अब हमें इसके दो जवाब मिल गए। देखिए, पहला इतिहास का पितामह किसे कहा जाता है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, वो थे हेरोडोटस। और दूसरा सवाल अगर बनता है तो हेरोडोटस ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, तो ये था हिस्ट्री। चलिए हमारे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता क्यों प्रसिद्ध थी? जी हाँ, सिंधु सभ्यता फेमस और प्रसिद्ध होने का रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न है, इसका कारण है, सिंधु सभ्यता लगभग 25,000 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक चली थी। इतनी पुरानी सभ्यता होने के बावजूद भी वहाँ पर हमें शहरी योजना मिली है। जी हाँ, वहाँ नगर रचना के पूरे सबूत मिले हैं। इसके कारण ही सिंधु सभ्यता बहुत ही प्रसिद्ध थी। हमारा अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था? तो इसका जवाब है कृषि। जी हाँ, सिंधु सभ्यता के लोग भी खेती कृषि करते थे और उसमें जो फसलें ली जाती थी वो थी, मुख्य फसलों में से गेहूं और जौ। तो हमारा अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्र बताइए। तो सिंधु सभ्यता का क्षेत्र जो है वो पूर्व में यूपी में के मेरठ में
यूपी में मेरठ ज़िला है उसके आलमगीरपुर तक, पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतकांगे डोर। जी हाँ, ये बलूचिस्तान फ़िलहाल पाकिस्तान में आता है। जो आप पिछले कुछ दिनों आप न्यूज़ में भी सुनते रहे होंगे, बलूचिस्तान और पाकिस्तान का जो चल रहा था कि बलूचिस्तान के लोगों पर अन्याय वगैरह होता है। आप न्यूज़ देखते होंगे तो आपको पता होगा। जी हाँ, ये वही बलूचिस्तान है। उत्तर में अगर हम देखते हैं तो उत्तर में जम्मू कश्मीर। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में अखनूर ज़िला है और इस ज़िले में एक जगह है मादा। जी हाँ, ये जम्मू कश्मीर के अखनूर ज़िले में मादा तक उसकी उत्तरी सीमा थी। और दक्षिण में महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले के दायमाबाद तक सिंधु सभ्यता का क्षेत्र फैला हुआ था। तो हमारे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले शख्स कौन थे? तो इसका जवाब है चार्ल्स मैसन। इन्होंने सन 1826 में हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता, ये जो शब्द है इसका इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? तो सिंधु सभ्यता ये शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले शख्स थे सर जॉन मार्शल। जहाँ इनका पूरा नाम है सर जॉन हर्बर्ट मार्शल। ओके, हमारा अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता की खोज करने वाले जो शख्स थे उनका नाम बताइए। तो ये जो थे ये है राय बहादुर दयाराम साहनी, और उनके साथ एक और व्यक्ति थे जिनका नाम है राखलदास। कई किताबों में इसे रखालदास भी बोला जाता है, लेकिन उनका सही नाम है राखलदास बैनर्जी। ओके, तो हमारा अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता को कौन से युग में रखा गया है? जी हाँ, तो इसका सही जवाब है कांस्य। जी हाँ, और इसे इंग्लिश में कहते हैं ब्रॉन्ज, जो कांस्य युग में सिंधु सभ्यता को गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग कौन सी लिपि यूज करते थे? लिखने के लिए कौन सी लिपि इस्तेमाल करते थे? तो सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो चित्रात्मक लिपि यूज करते थे। आप जानते होंगे, हम कोई भी शुभ कार्य हो तो हम स्वास्तिक निकालते हैं। ये स्वास्तिक भी हमें सिंधु सभ्यता की जो खोज कर रहे थे, जो उत्खनन किया गया है, उसी में मिला है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो इसका आंसर है आद्य ऐतिहासिक काल। तो हमारा अगला क्वेश्चन बनता है, हड़प्पा कहाँ है, या फिर हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? तो इसका जवाब हम इस तरह से देंगे, रावी नदी के किनारे। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में मोंट मोगरी बोल की जगह है, यहाँ पे रावी नदी जो पाकिस्तान में फैली हुई है, वहाँ पे पाकिस्तान में मोंट मोगरी नाम की जगह है, वहाँ पे हड़प्पा स्थित है। तो अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के मुख्य बंदरगाह का नाम बताइए। तो सिंधु सभ्यता के समय पे जो मुख्य बंदरगाह था वो था लोथल। हमारा अगला सवाल है, हड़प्पा के लोग कौन से धातु को नहीं जानते थे? तो इसका जवाब है लोहा, आयरन। हड़प्पा के जो लोग हैं, हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं, वो लोहे के बारे में जानते नहीं थे। हमारा अगला सवाल है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन में कौन सा रंग होता था? तो इसका जवाब है लाल रंग। हड़प्पा के संस्कृति के जो लोग हैं, उनके जो बर्तन बनाए जाते थे उनमें लाल रंग होता था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल के दाने कहाँ मिले? जी हाँ, ये जो सभ्यताएं थी जिनकी खोज चल रही थी, उस समय में जब खुदाई की गई तो उसे वहाँ पर हमें चावल के दाने भी मिले हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि चावल के दाने कैसे मिलते
इतने दिन मतलब इतने सालों से कैसे रह सकते हैं। तो आप जानते होंगे जब इतिहासकार खोज करते हैं तो कार्बन कितनी पुरानी है ये देखकर उसकी खोज करते हैं कितने साल पुरानी हो सकती है। ये एग्जैक्टली तो पर्टिकुलर ये डेट है ये ईयर था ये तो नहीं कह सकते, लेकिन एक अनुमान लगाया जाता है ये कितने साल पुराना हो सकता है। उसी तरह से वहाँ पर हमें चावल के दाने भी मिले हैं। और ये कहाँ पर मिले थे, तो ये मिले हैं लोथल। लोथल कहाँ पे, भोगवा नदी के किनारे। और दूसरी जगह है रंगपुर। रंगपुर कहाँ है, मादर नदी के किनारे। ये जो दोनों ही जगह है ये दोनों भी गुजरात में है। जो हमारा आज का गुजरात है इसी गुजरात में ये दोनों जगह पाई जाती है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहेंजोदड़ो कहाँ है और इसकी खुदाई किसने की। तो इस सवाल का जवाब है मोहेंजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के किनारे है। कहाँ पे है, सिंधु नदी के किनारे लरकाना ज़िले में, जो फिलहाल पाकिस्तान में है। और इसकी खुदाई जो की थी जो थे राखलदास बैनर्जी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ मिली थी। जी हाँ, आपने इतिहास में देखा होगा या फिर इतिहास की पुस्तकों में ये जो मूर्ति है इसके बारे में आपने देखा होगा। ये जो मूर्ति है ये कांस्य की बनी हुई है और ये मिली है मोहेंजोदड़ो में। ठीक है, और आपको ये बता दें कि मोहेंजोदड़ो में बहुत बड़ी बड़ी इमारतें होने के भी सबूत मिले हैं। इनमें से एक बड़ी इमारत है जिसे अन्नागार का कहा जाता है और स्नानागार भी मिला है। ये दोनों ही जगह भी जो मोहेंजोदड़ो में मिली है। तो हमारा अगला सवाल है हड़प्पा की खुदाई किसने की। जी हाँ, तो हड़प्पा की खुदाई जो है दयाराम साहनी जी ने की थी और 1921 में इन्होंने इसकी खुदाई की थी। चलिए हमारे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो इसका सही जवाब है मातृ देवी। जी हाँ, सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। हमारा अगला सवाल है मिठास के लिए सिंधु सभ्यता के लोग क्या इस्तेमाल करते थे। तो मिठास के लिए हम जैसे शुगर यूज़ करते, शक्कर इस्तेमाल करते। उस टाइम पे तो शुगर फैक्ट्रीज नहीं थी, तो ये लोग शहद यूज़ करते थे मिठास के लिए। तो इसका सही जवाब है मिठास के लिए सिंधु सभ्यता के लोग शहद का इस्तेमाल करते थे। ओके, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल है लोथल और कालीबंगा से क्या मिला। जी हाँ दोस्तों, तो ये लोथल और कालीबंगा ये जो दोनों जगह हैं यहाँ से हमें अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड तो आपको पता होगी, अग्निकुंड के जैसे हम यज्ञ हवन करते हैं वो अग्निकुंड मिले हैं। अगला सवाल है लोथल और चहुंदड़ो से क्या मिला है। तो यहाँ पर हमें मन के बनाने के कारखाने मिले हैं। और एक इम्पोर्टेंट सवाल मोहेंजोदड़ो का मतलब क्या है। जहाँ तो मोहेंजोदड़ो का मतलब होता है मुर्दों का टीला। जी हाँ, मुर्दों का टीला, यह है मोहेंजोदड़ो का मतलब। तो दोस्तों ये थे सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जो शायद आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन आंसर सीरीज का ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपको इसका उपयोग होगा, ये हम आशा रखते हैं। अगर आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आता है और इसी तरह से आप और वीडियो देखना चाहेंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि ज़रूरतमंद के पास ये वीडियो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।